नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी जीके फैक्ट्स 20 चैनल पे। आज हम लाए हैं कुछ तिरंगा से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? जिसका ऑप्शन है ए 4:2, ऑप्शन बी 3:4, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 4:3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3:2 होगा, जो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होगा वो होगा 2:3। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग होगा वो होगा गहरा नीला, जो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलिया है? तो इसके चक्र में जो होता है वो 24 तिलिया होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो जो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए थे वो पिंगली वेंकैया, जो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान है, तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन, जिसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता है, मतलब भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गया है? तो सर्वप्रथम कोलकाता में गया था 1911 में, जो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है? तो इसको संपूर्ण गाने में 52 सेकंड लगता है, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि है वो 65 सेकंड है, जिसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया? तो वो 1896 में गाया गया, जो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये है आनंद मठ से, जो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो भारत का कैलेंडर का जो सबसे प्रथम महीना होता है वो होता है चैत, अंतिम महीना होता है फागुन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया, जो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को संविधान में किस अनुच्छेद में मान्यता दी गई है? तिरंगा को संविधान में किस अनुच्छेद में मान्यता दी गई है? इसको संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक चक्र किस स्थान से लिया गया है? तो अशोक चक्र जो लिया गया है वो सारनाथ से लिया गया है, जिसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो कहा जाता है वो तिरंगा कहा जाता है, जिसका ऑप्शन सी सही है। अगर जो मेरी आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।